हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रीप्स एंड चिल्स। आप लोगों की लाइफ में कई सारे फ्रेंड्स रहे होंगे और उनमें से कई सारे ऐसे भी होंगे जिनसे आपने फ्रेंड्स फॉरएवर वाले प्रॉमिसेस किए थे। साउंड्स क्वाइट नॉर्मल राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही प्रॉमिसेस आगे चल के आपका जीना मुश्किल कर दे। फ्रेंड्स फॉरएवर स्पेन का एक अर्बन लेजेंड है जो कि दो यंग लड़कियों के बारे में है जिन्होंने ब्लड ओथ लेके ये प्रॉमिस किया था कि वो लाइफ टाइम साथ रहेंगे। और आज का जो ये वीडियो या हॉरर इंसिडेंट्स है इन्हीं दो फ्रेंड्स के बारे में है। सो ग्रैब अ ब्लैंकेट, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड लेट्स बिगिन। ये स्टोरी एलिस और सरा की है जिनकी एज 15 साल है। एलिस और सरा बचपन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो दोनों सेम ही एरिया में रहते थे, सेम ही स्कूल जाते थे और यहाँ तक कि उनका क्लास भी सेम था। इन शॉर्ट दे वर इनसेपरेबल। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते थे। सब कुछ सेम होने के बाद भी दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। जहाँ एलिस काफ़ी चीयरफुल थी और उसे बाहर जाना काफ़ी पसंद था, वही दूसरी तरफ सरा जो थी वो काफ़ी शर्मीली और शांत टाइप की लड़की थी। एक दिन की बात है जब सरा और एलिस अपने फ्रेंडशिप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एलिस सरा से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे? उस पर सरा बोलती है कि हाँ बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स रहेंगे। तो उस पर एलिस बोलती है, आई डोंट नो, बड़े होने के बाद लोग अक्सर अलग हो जाते हैं। उस पर सारा एक्साइटेड होके बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स टेक अ ब्लड ओथ। एलिस एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि लाइक ये क्या बोल रही है, अ ब्लड ओथ, ये सब क्या होता है। उस पर सारा बोलती है कि देखो, हम दोनों को ये कसम खानी पड़ेगी कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर रहेंगे। अगर हम कभी दूर भी हो गए तो हम कसम खाते हैं कि हम हमेशा साथ रहने का ट्राई करेंगे। एलिस एकदम से शॉक में थी कि ये लड़की क्या पागलों की तरह बात कर रही है। एलिस सारा को कहती है, ये सब क्या बकवास है, नहीं होंगे हम कभी अलग, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। पर सरा बार बार उसे इंसिस्ट करने लगी। बहुत देर ट्राई करने के बाद एलिस सरा के साथ ब्लड ओथ लेने के लिए रेडी हो गई। सरा ने दो नीडल्स ढूंढी और उसमें से एक एलिस को दे दी। दोनों, एलिस और सरा ने एक पेपर लिया और उसके टॉप पर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर लिखा और नीचे अपना नाम लिख के साइन कर दी। उसके बाद उन्होंने एक कैंडल जलाई और वो जो दो नीडल्स थी उसकी जो टिप होती है उसको कैंडल की फ्लेम पर रख के गर्म करने लगे। और फिर उस नीडल को उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर जो होती है वहाँ चुबाया और उस पेपर पर अपनी अपनी सिग्नेचर के साइड में एक एक ड्रॉप ब्लड डाल दिया। और ये सब होने पर उनका जो रिचुअल था ब्लड ओथ वाला वो पूरा हो गया। कुछ साल बीते। अब एलिस और सरा बड़ी हो गई है और उनका स्कूल ख़त्म हो गया है। अब एलिस दूसरे शहर में कॉलेज के लिए शिफ्ट हो गई है और सरा उसी जगह जो उनका होम टाउन था वहाँ पर एक लोकल स्टोर में जॉब कर रही होती है। दोनों को प्यार भी हुआ, दोनों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं, पर अब भी वो लोग एक दूसरे के टच में हैं। वो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो कॉल पर बात करते ही है और अपना हालचाल शेयर करते थे। जब एलिस ने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की, उसे एक अच्छी जॉब भी मिली एंड इवेंचुअली उसने फिर शादी करने का डिसाइड किया। एलिस और उसके हस्बैंड ने एक नया घर खरीदा था और वो लोग वहाँ सेटल हो गए। कुछ टाइम बाद दे वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय। एलिस जो थी वो अपनी फैमिली के चलते काफ़ी बिजी हो गई थी। इसी वजह से उसे बहुत रेयरली टाइम मिलता था कि वो सैरा से बात कर पाए। और कुछ टाइम बाद तो उनके बीच में फ़ोन कॉल्स पूरी तरह से बंद हो चुके थे एंड सैरा एंड एलिस का एक दूसरे से पूरी तरह से कांटेक्ट टूट चुका था। हालांकि एलिस कभी कभी उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचती थी, पर वो कभी उसको कॉल लगाकर बात नहीं कर पाई। एंड इन द एंड दोनों, एलिस और सरा, अपने अपने अलग रास्ते पर निकल गए एंड उन्होंने एक दूसरे को स्कूल ख़त्म होने के बाद से नहीं देखा था। एक रात जब एलिस अपने घर पर सो रही होती है तो उसे एक बुरा सपना आता है। सपने में एलिस एक एंडलेस हाईवे पर ड्राइव कर रही थी। तभी अचानक से उसके सामने जो ट्रक था वो साइड लाइन से टकराता है और घसीटते हुए आकर एलिस की कार से काफ़ी ज़ोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एलिस एकदम से नींद से जाग जाती है। वो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई उसका डोरबेल रिंग कर रहा है। एलिस साइड में रखी घड़ी पे देखती है और तब रात के 3 बजे होते हैं। एलिस का हस्बैंड जो था वो बगल में ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी फिर से डोरबेल रिंग हुई।
एलिस ने सोचा कि इतनी रात में कौन आ सकता है। एलिस बेड से नीचे उतरी, अपना नाइट गाउन पहना और सीढ़ियों से नीचे अपने मेन डोर की तरफ जाने लगी। जब उसने अपना फ्रंट डोर खोला तो उसने जो देखा वो देखकर एलिस पूरी तरह से शॉक हो गई थी, क्योंकि उसके फ्रंट डोर के आगे पोर्च पर एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत काफ़ी ख़राब हालत में थी। उसके शरीर से रंग उड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे और उसके माथे पर एक बहुत बड़ा घाव था और वो औरत पूरी तरह से अपने खून में लथपथ थी। शी वॉज सोक्ड विथ हर ओन ब्लड। गौर से देखने पर एलिस को ये रियलाइज़ हुआ कि यह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड सेरा है। सो सॉरी गाइस, ये वीडियो फ्रेंडशिप डे स्पेशल होने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट एंड टेल मी कि आपको क्या लगता है कि सेरा की ऐसी हालत क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी वो। आपकी कुछ थेरीज है, ओपिनियंस है, डू मेक श्योर टू कमेंट। एंड इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। एज सुन एज इस वीडियो पे 15 लाइक्स हो जाए, नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड आई स्वेयर गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख के आपको मज़ा आ जाएगा। सो मेक श्योर टू like the video, share it with your friends, subscribe the channel for such horror content. Until then, be spooky, see ya.